नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त किया है कि वह समावेशी और बहुलवादी लोकतंत्र की स्थापना सुनिश्चित करने तथा ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और भागीदारी पूर्ण चुनाव संपन्न कराए जा सके। हम आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। भारत ने डिजिटल रूप से इस सम्मेलन की मेजबानी की थी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अपने देश में राजनीतिक उथल पुथल और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा, आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश ने 5 अगस्त 2024 को एक दूसरी क्रांति देखी जो हमारे बहादुर छात्रों के नेतृत्व में हुई, जिसमें आम जनता भी शामिल हुई। यूनुस ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली वर्तमान अंतरिम सरकार ने 8 अगस्त को शपथ ली थी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार समावेशी और बहुलवादी लोकतंत्र में परिवर्तन सुनिश्चित करने और ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और भागीदारी पूर्ण चुनाव हो सकें। हम आपको याद दिला दें कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा और तोड़फोड़ के बीच यूनुस ने अंतरिम सरकार का कार्यभार संभाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित शिखर सम्मेलन में यूनुस ने कहा, अब हमारा काम हमारी चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका, स्थानीय सरकार, मीडिया, अर्थव्यवस्था और शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करना है। उन्होंने कहा, मैं आपको जल्द ही ढाका आने के लिए आमंत्रित करता हूं, नहीं तो आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से चूक सकते हैं। युवा छात्र और 12 से 13 वर्ष की आयु के बच्चे इस 400 साल पुराने शहर की दीवारों पर नए लोकतांत्रिक पर्यावरण अनुकूल बांग्लादेश की तस्वीरें बना रहे हैं। प्रख्यात अर्थशास्त्री ने कहा, इसके लिए कोई केंद्रीय योजना या मार्गदर्शन नहीं है, किसी से कोई बजट समर्थन नहीं है, यह सिर्फ उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति और दूसरी क्रांति के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता है। यूनुस ने कहा, हमें युवाओं और छात्रों को अपनी रणनीतियों के केंद्र में रखना चाहिए। हमारी आबादी का 2/3 हिस्सा युवा हैं। वे समाज का सबसे शक्तिशाली हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, वे समाज का सबसे शक्तिशाली वर्ग हैं। वे अलग हैं। वे एक नई दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे सक्षम हैं। वे तकनीकी रूप से पिछली पीढ़ी से बहुत आगे हैं। यूनुस ने 1952 में हुए बंगाली भाषा आंदोलन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 1952 में बांग्लादेशी छात्रों ने अपनी मातृभाषा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसने पूरी दुनिया में मातृभाषा में बोलने के अधिकार के लिए संघर्ष को प्रेरित किया। लगभग 7 दशक बाद हमारे छात्रों के नेतृत्व वाली दूसरी क्रांति पूरे वैश्विक दक्षिण में युवाओं को लोकतंत्र, मानवाधिकार, सम्मान, समानता और साझा समृद्धि के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। उन्होंने कहा, मैं इस क्रांति में भाग लेने वाला सबसे बुजुर्ग युवा व्यक्ति बनकर और उनके सपनों को साकार करने में मदद करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्हें आप सभी के समर्थन की जरूरत है। हम आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था कि बांग्लादेश में स्थिति को काबू में कर लिया गया है और जनजीवन सामान्य हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बांग्लादेश में स्थिति नियंत्रण में आ गई है और पूरे देश में जनजीवन सामान्य हो रहा है। यूनुस ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और वह भारतीय पत्रकारों को बांग्लादेश आने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दों पर जमीनी स्तर पर रिपोर्ट करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को उम्मीद जताई थी कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में हालात जल्द ही सामान्य होंगे। उन्होंने कहा था कि 140 करोड़ भारतीय पड़ोसी देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है और वह बांग्लादेश की विकास यात्रा में उसका शुभचिंतक बना रहेगा। इसके बाद यूनुस का यह बयान आया है। इसके अलावा नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बातचीत के दौरान मोदी ने एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि मोदी ने विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित किया। यूनुस ने आश्वासन दिया है कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने अपनी अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच मुख्य सलाहकार कार्यालय से जारी एक संदेश में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने घनिष्ठ मित्र के रूप में लोगों के फायदे के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है तथा यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करने की भी प्रतिबद्धता जताई है। जब भारत के प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो यूनुस ने मोदी से कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों समेत देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यूनुस ने कहा है कि छात्र आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला है। यह बांग्लादेश की दूसरी क्रांति है और उनकी
सरकार छात्रों और लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करेगी। उनके कार्यालय से जारी संदेश में कहा गया है कि मुख्य सलाहकार ने कहा है कि उनकी सरकार सभी सरकारी तंत्रों को पूरी तरह कार्यात्मक और प्रभावी बनाने तथा देश के प्रत्येक नागरिक के लिए मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपको बता दें कि आधिकारिक समाचार एजेंसी BSS की खबर के अनुसार मोदी ने 2006 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित यूनुस के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह उन्हें लंबे समय से जानते हैं। उन्होंने कहा कि यूनुस के पास लंबा अनुभव है और उनके नेतृत्व से बांग्लादेश के लोगों को लाभ होगा। खबर के अनुसार यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करने तथा बांग्लादेश सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए धन्यवाद दिया। इसके अनुसार यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जनता को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई दी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।